हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिट के बारे में डिस्कस करेंगे। रिट के सिलेबस को लेके देखेंगे कि रिट में कौन कौन से टॉपिक को इन्होंने इंक्लूड किए हैं बोर्ड की तरफ से। और पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं लेवल 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में इन्होंने जो पाठ्यक्रम दिया है लेवल 1 के कैंडिडेट के लिए या छात्रों के लिए क्या क्या सिलेबस उन्हें पढ़ना होगा। रिट का एग्जाम जो है वो हमारा 25 अप्रैल 2021 को हमारे इसका एग्जाम होगा। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग सिलेबस। पहले हम देखते हैं खंड फर्स्ट में, यानी कि सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत इन्होंने पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधि से रिलेटेड जो सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड से रिलेटेड जो सिलेबस है। टोटल इसमें आपको जो क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड में, और सभी के जो अंक होंगे वो एक एक अंक होगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन के जो अंक होंगे वो 30 रहेंगे। सिलेबस में हम देखते हैं बाल विकास का टॉपिक है। इसमें आपको ये सारी चीजें दे रखी कि बाल विकास में से आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, और उसके साथ साथ वंशानुक्रम और वातावरण से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाएगा, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं से रिलेटेड आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है वो किस किस आधार पर होती है, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कारक होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो प्रभावित करते हैं, इससे रिगार्डिंग पूछा जाएगा। और व्यक्ति यानी कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, तो इसका भी आपको याद रखना है। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी आपसे पूछा जाएगा इसके अंतर्गत। और इसमें लर्नर से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो लर्नर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं आपके, जैसे पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील बालक, अलाभान्वित बालक, वंचित बालक, और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, और अधिगम असमता युक्त जो बच्चे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। और अधिगम में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती, कौन कौन सी डिफिकल्टी होती है वो भी पूछा जाएगा। और इसमें जो एक और आपका टॉपिक रहेगा समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रहेगी, ये भी आपसे पूछा जाएगा इसके अंतर्गत। और अधिगम का अर्थ, मीनिंग हो गई, संकल्पना हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी पूछा जाएगा। उसके साथ साथ अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते, कौन से फैक्टर होते, ये भी पूछा जाएगा। और अधिगम के सिद्धांत होते हैं जो प्रिंसिपल हो गए लर्निंग के, वो भी पूछा जाएगा। और बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क आदि, ये सब टॉपिक पूछा जाएगा आपसे। और मोटिवेशन और लर्निंग से रिलेटेड भी इसमें टॉपिक पूछा जाएगा आपका। और आगे हम बात करें इसमें क्या क्या चीजें और इंक्लूड होगी, तो इसमें एनसीएफ भी आपका पूछा जाएगा। एनसीएफ तो इम्पोर्टेंट है, आप टीचिंग के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीएफ 2005 से रिगार्डिंग भी आपसे जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ जैसे आंकलन करना, असेसमेंट, मापन, मेजरमेंट, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन से रिगार्डिंग भी आपसे पूछा जाएगा। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप सीटेट के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट टैट के एग्जाम की, डीएसएसबी, केवीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो सभी जो टॉपिक है ये कॉमन है और हर एग्जामों में पूछा जाता है। और बच्चे का समग्र एवं सतत मूल्यांकन हो गया, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उपलब्धि परीक्षण, ये सब आपसे पूछा जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च से रिगार्डिंग भी आपसे टॉपिक पूछा जाएगा इसमें। और उसके साथ साथ आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी हर एग्जाम में टीचिंग के ये टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं आपसे, तो इसका आपको याद रखना है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही आपका सिलेबस दे रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जाएगी आपसे, तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता ही दिए हैं अभी। चाइल्ड डेवलपमेंट, रोल ऑफ हेरिडिटी, एनवायरमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभी हिंदी में हमने देखा था पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस से हो गया। और अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स, बैकवर्ड हो गया, मेंटली रिटायर्ड, गिफ्टेड, क्रिएटिव, तो इन सारे चिल्ड्रन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लर्निंग डिफिकल्टी और एडजस्टमेंट हो गया। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है गाइस, जिसमें भी कंफर्टेबल रहेगा लैंग्वेज को पढ़ने में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसी के अनुसार अपनी जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट कीजिएगा। पहले सिलेबस में टॉपिक देख लीजिएगा और टॉपिक को देखकर ही अपनी प्रिपरेशन नोट्स जो भी तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन सेकंड में, हिंदी लिए लैंग्वेज फर्स्ट में। तो इसमें कुल जो प्रश्न होंगे, टोटल क्वेश्चंस आपके 30 होंगे और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, इसलिए 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स आपके दिए जाएंगे।
इसमें भी सिलेबस आपको दे रखा है, जो भी इसमें जनरल हिंदी से रिलेटेड आपको सारी चीजें पूछी जाएगी। और इसमें आपका गद्यांश आता है, गद्यांश यानी कि जो पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ से रिगार्डिंग भी इसमें पूछा जाएगा आपसे। और जैसे इसमें दिया है पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास हो गया आपका, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो ये कॉमन टॉपिक है और हिंदी में अक्सर ये कॉमन टॉपिक आपसे पूछे ही जाते हैं। और अपठित गद्यांश पैराग्राफ के अंतर्गत, जैसे आपको रेखांकित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए, यानी कि पैराग्राफ में से आपको शब्द दे दिए जाएंगे और उसके अर्थ को स्पष्ट करना होगा पैराग्राफ में से देख के, तो पैराग्राफ भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और वचन, काल, लिंग, इन सबसे चीजें भी पूछी जाएगी और दिए गए शब्द जो होंगे उसका वचन, काल और लिंग में परिवर्तन करना होगा आपको। और वाक्य की रचना, वाक्यांग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, ये चीजें पूछी जाएगी। और अगर हम हिंदी पैडागोजी की बात करें तो हिंदी पैडागोजी में शिक्षण विधि आपकी पूछी जाएगी। भाषा की शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती है, भाषा शिक्षण की पागम या अप्रोचेस कौन कौन सी होती है, भाषा दक्षता का विकास पूछा जाएगा। और भाषाई कौशलों का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये कॉमन टॉपिक है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हिंदी भाषा शिक्षण में क्या क्या चुनौतियां सामने आती है उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। और शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन कौन कौन से, वो भी पूछा जाएगा आपसे। और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन हो गया, रिमीडियल टीचिंग हो गई, तो ये कॉमन टॉपिक है, ये हमेशा पेडागोजी में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन कैंडिडेट ने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश को चूज किया है, तो टोटल क्वेश्चन 30 होंगे, प्रत्येक के एक एक अंक आपको दिए जाएंगे और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश का एग्जाम भी रहेगा। इसमें जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसमें सिनोनियम, एंटोनियम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हमेशा पूछा जाता है आपसे। और पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेसिस से रिलेटेड पूछा जाएगा, टेंस, डिटरमिनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और उसके साथ साथ फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग डब्ल्यूएच के क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स, ये सब कॉमन है, तो ये जनरल इंग्लिश के अंतर्गत है, तो ये टॉपिक को हमेशा पूछा जाता है। कुछ टॉपिक होते हैं एग्जामिनरों के द्वारा, कुछ कम कर दिए जाते हैं, कुछ ज्यादा कर दिए जाते हैं। तो जो जनरल इंग्लिश है वो आपकी केवीएस हो गया और आपका स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, तो जनरल इंग्लिश हर एग्जामों में पूछी जाती है। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड हो गया आपकी, वही शिक्षण विधियां हो गई इंग्लिश को पढ़ाने के लिए पेडागोजी में, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। जो हमने हिंदी में देखा था वही सारी चीजें इंग्लिश में पूछी जाएगी आपसे। और डेवलपमेंट लैंग्वेज स्किल हो गई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज क्या क्या है वो आपसे पूछे जाएंगे लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए। और इवैल्यूएशन का पार्ट हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो ये सीसीई जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है आपका और हर एग्जामों में पूछा जाता है। टीचिंग के आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें जो एग्जाम होगा आपका लेवल 1 के कैंडिडेट के लिए, इसमें जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी होगी वो आपको क्लास 10 तक के छात्रों को ध्यान में रखकर ही आपके क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे, तो इसका आपको याद रखना है, इसलिए थोड़ी प्रिपरेशन आप लोग अच्छी कीजिएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सेक्शन सेकंड में जिन कैंडिडेट ने हिंदी या इंग्लिश के अलावा संस्कृत लिया है, तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के आपके रहेंगे। तो ये संस्कृत का सिलेबस आपको दे रखा है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। और उसके बाद हम आते हैं अगर लैंग्वेज सेकंड में जिन कैंडिडेट ने उर्दू को चूज किया, उर्दू लैंग्वेज को, तो वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा। और जिन कैंडिडेट ने लैंग्वेज सेकंड में सिंधी भाषा लिए, तो जो लैंग्वेज के कैंडिडेट हैं वो अपने सिलेबस को देख लीजिएगा। और जिन्होंने पंजाबी ली है वो पंजाबी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिएगा। जिन्होंने गुजराती लिए तो वो गुजराती के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। और आपके क्वेश्चन सभी में जो सेम रहेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो टोटल मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो गुजराती कैंडिडेट के लिए ये सिलेबस है, आप देख लीजिएगा अपने सिलेबस एक बार। और हम आते हैं खंड 3 पे, यानी कि सेक्शन 3 को हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 3 में अगर सेकंड जो लैंग्वेज लिए वो हिंदी ली है, तो जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज में
जिन्होंने इंग्लिश रखा है और सेकंड लैंग्वेज में जिन्होंने हिंदी को चूज किया है, तो उन कैंडिडेट के लिए सिलेबस दिया गया है। टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे 30 होंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। तो जैसे हिंदी ग्रामर हो गई आपकी, सामान्य जो हिंदी होते हैं वो सभी में सिमिलर ही होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ घट जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे आपका युग्म शब्द हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि, ये सब चीजें आपको दी जाएगी। और पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, पैराग्राफ में से ही आपको ये सारे जो शब्द दिए जाएंगे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो आपको ये शब्द को बताना होगा कि कौन सा शब्द कैसे पूछा है आपसे। और अपठित पद्यांश यानी कि आपको कविता दी जाएगी और कविता के अकॉर्डिंग ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कविता का भाव सौंदर्य क्या है, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। और आगे बढ़ते वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद हो गए, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, तो ये सारी चीजें पूछी जाएगी आपसे। हम बात करते हैं पैडागोजी। देखिए पैडागोजी सभी के लिए सिमिलर होती है, तो पैडागोजी कॉमन ही है, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश को चूज करो या हिंदी को चूज करो, या फिर लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लो, हिंदी लो या फिर अदर लैंग्वेज लो, जिस भी लैंग्वेज में आपको आसान रहे पेपर देने में। तो पैडागोजी का टॉपिक सिमिलर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है सेक्शन 3 में जिन्होंने इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश लिया है, तो वही आपका 30 मार्क्स का रहेगा। ये भी क्वेश्चन जो रहेंगे टोटल 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 30 मार्क्स का रहेगा। ये आपको पूरा सिलेबस दिया गया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। और आपका पैडागोजी सिमिलर ही रहेगा जो पैडागोजी में पूछा जाएगा आपका। और सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत जिन्होंने संस्कृत भाषा को लिया है, तो संस्कृत कैंडिडेट के लिए भी टोटल क्वेश्चन 30 रहेंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो भी 30 मार्क्स का रहेगा। तो ये सिलेबस आपको दिया गया है इसमें। और खंड 3 के लिए यानी कि जिन कैंडिडेट ने लैंग्वेज सेकंड में उर्दू लैंग्वेज ली है, तो ये उन कैंडिडेट का सिलेबस है। तो अपना सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। ये सारा सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कीजिएगा। चलिए, और जैसे सिंधी के लिए आपको दिया गया, जिन्होंने सिंधी भाषा को लिया है, तो वही टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे और टोटल मार्क्स भी 30 रहेंगे। जिन कैंडिडेट ने भी सेकंड लैंग्वेज में पंजाबी लिया है, तो टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे और सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। जिन्होंने गुजराती लिए सेकंड लैंग्वेज, तो गुजराती कैंडिडेट के लिए सिलेबस है, इसमें भी टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे आपके, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम आते हैं सेक्शन 4 पे, खंड 4 गणित में, यानी कि मैथमेटिक्स में इन्होंने कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया है। तो ये भी 30 मार्क्स का ही रहेगा, टोटल क्वेश्चन भी 30 होंगे, टोटल अंक भी इसके 30 रहेंगे। तो इसमें आपसे जो पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, इंडियन करेंसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का टॉपिक आपका पूछा जाएगा। और SCF और LCM हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और एक नियम, औसत यानी कि एवरेज का टॉपिक आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक आपको दिया जाएगा। और इसमें जो पूछा जाएगा, इसमें सिर्फ आपसे सिंपल इंटरेस्ट को पूछा जाएगा लेवल 1 के अंतर्गत। इस चीज को आपको याद रखना है। चक्रवर्ती ब्याज नहीं पूछा जाएगा आपके सिलेबस में। चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। और ज्योमेट्री में वही, ज्योमेट्री में जो भी सारी चीजें वो आपसे पूछी जाएगी सारी चीजें, तो सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। और पैडागोजी पे आते हैं हम लोग। तो पैडागोजी में आपकी गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है और गणित पढ़ाना क्यों जरूरी, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। गणित की भाषा और सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन हम लोग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें पैडागोजी में पूछी जाएगी। और औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियां द्वारा मूल्यांकन हम लोग किस तरीके से बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये चीजें पूछी जाएगी। शिक्षण की समस्या क्या क्या रहती है, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण यानी कि कॉमन टॉपिक है, आपके सीटेट में भी पूछे जाते हैं। टीचिंग के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पैडागोजी में ये सारी चीजें हमेशा पूछी जाती है। चलिए, इंग्लिश में भी आपको दे रखा है मैथमेटिक्स का सिलेबस, जिस भी लैंग्वेज में आपको आसान रहे पढ़ने में, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को PDF डाउनलोड कीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे टोटल और 30 मार्क्स का रहेगा, तो आप देख लीजिए।
लीजिएगा। और हम आते हैं अब ईवीएस के पार्ट पे। खंड 5 सेक्शन 5 को देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन। देखिए पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ आपको राजस्थान की जीके भी पढ़नी है, तो ईवीएस के साथ साथ राजस्थान जीके भी आपसे पूछी जाएगी। तो दोनों जो पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन 30 ही रहेंगे ईवीएस से और राजस्थान जीके से रिलेटेड, और नंबर जो रहेंगे मार्क्स रहेंगे 30 मार्क्स रहेंगे। और इसमें सिलेबस आपको दे रखा है कि कौन कौन से इन्होंने टॉपिक को इंक्लूड किया है। परिवार से संबंधित, वस्त्र एवं आवास से संबंधित टॉपिक, व्यवसाय, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं से रिलेटेड, हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में, जो भी राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति कल्चर, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। परिवहन और संचार हो गए, अपने शरीर की देखभाल करना, ये साइंस का पार्ट आ जाता है हमारा। तो साइंस के कुछ टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। ईवीएस में साइंस के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके। सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, ये आपका ज्योग्राफी भी इंक्लूड की गई है ईवीएस के अंतर्गत, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और पर्वतारोहण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें पेडागोजी आपकी आएगी, ईवीएस पेडागोजी। और पेडागोजी में वही कि जो पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है ईवीएस का। समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत कौन कौन से हैं, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। और पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण, उपागम, क्रियाकलाप, प्रौद्योगिकी, कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। और इंग्लिश में भी आपको सिलेबस दे रखा है एनवायरनमेंट से, तो आपको बस याद रखना है कि एनवायरनमेंट में साथ साथ आपको राजस्थान जीके भी पढ़नी है। तो ये इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों में आपको दिया गया है सिलेबस। और इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप चाहे लेवल 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बट एग्जामिनर के जब जो डिमांड की जाएगी क्लास 10th के लेवल के बच्चों के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी जो आप प्रिपरेशन करो आप अपनी, तो थोड़ी हाई तरीके से करना कि आप क्लास 10 तक के बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो ये सिलेबस है, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए गाइस, तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे लेवल 2 के सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपना।